Good morning and namaskar. Today we will discussing about a question. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. ठीक है? The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. Okay. Now, first of all, we read this question at least once or two time. ठीक है. अब देखो बेटा, यहाँ से हम पिकअप करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के. सबसे पहले डाटा पिक करना, अंडरस्टैंड करना. ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल. इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल. तो पहली फिगर क्या दे रखी है? रेक्टेंगल. सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग. मतलब यहां से अपने को क्या दे रखा है? दो फिगर है. 2D में टू फिगर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेक्टेंगल, सेकंड वन इज सेमी सर्कुलर ओपनिंग. ठीक है. फिर टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. तो ये अपने को कांस्टेंट दे दिया 10 मीटर टोटल पेरीमीटर. फाइंड द डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है of the window to admit maximum light पास करानी. तो यहाँ में चार चीजें दे रखी है. यस और नो. ठीक है. सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है? टोटल पेरीमीटर. Total perimeter of rectangle window with semicircular opening equals to 10 मीटर. यस और नो. ठीक है. अब डायग्राम बनाते हैं इसका. तो देखो ये अपना क्या है? एक रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के सरमाउंटेड बाय है. मतलब ऊपर क्या आएगा? एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग. तो इंडिकेट वाला पार्ट डॉटेड वाला होगा. यस और नो. तो ये इस तरीके से सपोज दैट अगर इधर सन है तो सारी लाइट इसमें से पास होगी ना. इधर मैं कोई एलईडी बल्ब, ठीक है, या फोन की टॉर्च जलाऊंगा तो सारी लाइट इसमें पास होगी. तो मुझे इस टोटल एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. यस और नो. ये अपना टू फिगर का कॉम्बो है जिसमें एक रेक्टेंगल है, एक सेमी सर्कल. तो इनके पैरामीटर्स. अब हमें मैक्सिमम किसको करना है? ठीक है, लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि मुझे किसको करना है? टोटल एरिया ऑफ विंडो. टोटल एरिया ऑफ विंडो को क्या करना है? मैक्सिमम. यस और नो. और कांस्टेंट कितना है? पैरामीटर. टोटल पैरामीटर दैट इज 10 मीटर. ओके. सो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके पैरामीटर लेट कर लो. लेट एक्स एंड वाई बी द length and breadth of rectangle and let small r be the radius of circular
यस और नो, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो गई, x एंड ब्रेथ इक्वल टू y एंड रेडियस स्मॉल r एंड स्मॉल r, यस और नो। अब बेटा अपने को जो कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, कांस्टेंट क्या ट्रीट करना है, टोटल पेरीमीटर। तो यहाँ मैंने सिंगल एरो लगा के क्या लिख दिया, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो, ठीक है, इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब P सर्कल प्लस P रेक्टेंगल या P रेक्टेंगल प्लस P सर्कल, यस और नो। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यस और नो, ठीक है। एंड पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ हेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर, यस और नो। सो टोटल पैरामीटर कितना है, 10 इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और प्लस पेरीमीटर ऑफ ओपनिंग कितना होगा, पाई आर, ठीक है। बट बेटा ये वाली साइड यहाँ काउंट नहीं होगी, तो माइनस क्या कर देंगे, दिस माइनस एक्स, यस और नो। देन वी गेट 10 इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस पाई आर माइनस एक्स, देन 10 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, x प्लस 2y और प्लस पाई आर, ओके। अब x है ये किसके इक्वल आएगा, r प्लस r, मतलब x किसके इक्वल है, 2r के इक्वल, यस और नो। सो हियर वी गेट 10 इक्वल टू 2r प्लस पाई आर और प्लस 2y, yes or no. So if we want to calculate the value of y, then we can write 10 minus 2r minus pi r equals to 2y, then y equals to 10 minus 2r minus pi r upon 2। ये अपनी y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज, यस और नो। अब एरिया को, टोटल एरिया को जब मैक्सिमाइज करना है तो मेरे एरिया में एक्स वाई आएगा, एक्स की वैल्यू तो वाई के टर्म में, आर के टर्म में आ ही गई है, एक्स इक्वल टू आर, और वाई की वैल्यू भी आर के टर्म में आ गई, तो मैंने जो अपना एरिया निकालना है वो आर के टर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, यस और नो। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम सिंगल आर लगा के क्या लिखेंगे, हमें मैक्सिमाइज करना है एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ विंडो A इक्वल्स टू A रेक्टेंगल प्लस A हेमी सर्कल या सर्कुलर ओपनिंग, यस और नो, ठीक है। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये हेमी सर्कल सॉरी, एरिया ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर, यस और नो। सो एरिया A इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई और प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। If we put the value of x and y, then we get a equals to x equals to 2r into y equals to 10 minus 2r minus pi r upon 2,
और प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 10 r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर. यस और नो. एरिया इक्वल्स टू 10r माइनस 2r स्क्वायर और ये हाफ पाई आर स्क्वायर है, ये अपना माइनस का फुल पाई आर स्क्वायर. तो कितना आएगा माइनस का हाफ पाई आर स्क्वायर. यस और नो. नाउ इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर. सो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट आर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r. हियर वी अप्लाइड dy by dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1 माइनस हाफ पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r. सो 2 से 2 कैंसिल, तो dA बाई डी आर इक्वल टू 10 माइनस 2 2 जा 4r और माइनस पाई r. ओके. सो फॉर critical point we equate dAr dy equals to 0. So 10 minus 4r minus pi r equals to 0. So 10 equals to 4r or plus pi r on shifting for minus 4r and minus pi r on the right side. Then we take common r. Then we get 4 plus pi. Then r equals to 10 upon 4 plus pi. Yes or no? ठीक है. Now we select any one method in first derivative of second derivative. तो यहाँ we apply second derivative. So we differentiate again with respect to differentiation with respect to r. Yes or no? So we get d2a upon dr2 इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 इंटू आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पाई कांस्टेंट आर का डिफरेंशिएशन 1. यस और नो. सो वी गेट d2a अपॉन dr2 इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का पाई. इट मींस माइनस कॉमन लेंगे 4 प्लस पाई. यस और नो. नाउ एट r equals to 10 upon 4 plus pi. d2a upon dr2 is always less than 0 because d2a upon dr2 is independent from r. yes or no. तो यहाँ पे r की कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा. yes or no. तो by which test? by second derivative test. Second derivative test के according, if d2a upon dr2 less than 0, then r equals to 10 upon 4 plus pi is a local maxima. yes or no. तो ये अपना local maxima आ गया. ठीक है. अब मुझे क्या फाइंड करना था? फाइंड द डायमेंशंस. डायमेंशंस में x, y और r. तो मेरे यहाँ से आंसर आने स्टार्ट हो गए. पहला आंसर आ गया r, फिर सिंगल है तो अब क्या निकालना है? x. x इक्वल टू कितना था? 2r. तो x इक्वल टू 2r. तो x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2 इंटू r कितना है? 10 अपॉन 4 प्लस पाई. सो x इक्वल टू 20 अपॉन 4 प्लस पाई. यस और नो. सिमिलरली वी फाइंड बाई. तो बाई इक्वल टू 10 minus 2r minus pi r upon 2. Okay. So by equals to 10 minus 2, ठीक है, into r. r की वैल्यू कितनी है? 10 upon 4 plus pi minus pi into 10 upon 4 plus pi upon 2 by equals to, ठीक है, 2 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 10 upon 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल,
तो 10/4 + माइनस π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा वैसे, 4 + पाई। y इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 10/4 + ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया माइनस का, तो कितना बचा, ये बचा यहाँ से माइनस कॉमन, ये कॉमन तो 1, माइनस माइनस कॉमन प्लस, और ये बचा अपना π/2, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 10/4 + पाई इंटू 2 बन जाए 2, 2 + π/2, एलसीएम आ गया 2 इंटू 4 + पाई, 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 4 + पाई माइनस इससे कैंसिल, कितना आ गया 10 इंटू 2 + पाई। सो y इक्वल टू 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 प्लस 5 2 जा 10 10 पाई माइनस 10 2 जा 20 माइनस का 10 पाई अपॉन 2 इंटू 4 + पाई। देन वी गेट y इक्वल टू 10 पाई माइनस 10 पाई कैंसिल, 40 माइनस 20 20 अपॉन 2 इंटू 4 + पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 10/4 + पाई। यस और नो? ओके, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका आंसर ढूंढेगा नहीं, उसे खुद आपको मेंशन करना है, तो डायमेंशंस रेडियस r इक्वल टू 10/4 + पाई, x इक्वल टू 20/4 + पाई, y इक्वल टू 10/4 + पाई। यस और नो? और इस तरीके से आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। क्या क्वेश्चन समझ में आए? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास।